नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। पहले भी मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था कि भगवान जी की जो पुरानी पोशाक होती है उनका हम क्या करें। मैंने कई तरह के आपको रीयूज बताए थे कि इस तरह से आप पुरानी पोशाक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, भगवान जी के पुराने आभूषण होते हैं, जो उनके गहने होते हैं, वो भी काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। नवरात्रि आती है, शिवरात्रि आती है, जन्माष्टमी आती है, जब भी हम कोई ना कोई भगवान जी के श्रृंगार का सामान खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, उनके कड़े खरीदते हैं, उनकी गले की माला खरीदते हैं, कितने सारे जो उनके आभूषण होते हैं वो हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारी सोच अक्सर यही रहती है कि जब भी कुछ हो, हम भगवान जी को नई पोशाक पहनाएं, नया ही उनका श्रृंगार करें। हमारे दिमाग में सवाल अक्सर यही आता रहता है कि जो पुराने गहने होते हैं, भगवान जी के आभूषण होते हैं, उनका हम क्या करें, क्योंकि ऐसे ही तो हम उनको फेंक भी नहीं सकते। और इतने सुंदर सुंदर अच्छे आभूषण होते हैं कि मन में नहीं करता इनको गंगा जी में सिराने का भी। तो मैं जो आज रीयूज लेके आई हूँ, आशा करती हूँ वो आपको अच्छा लगेगा। बाकी सबकी अपनी अपनी मन की धारणा होती है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज हमारे इस्तेमाल में सही तरीके से आ रही है, भगवान जी की पुरानी चीज हमारे यूज में आ रही है, या भगवान जी किसी मंदिर में ही आप सेट कर देते हैं किसी चीज को बना के, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं होती है। तो देखिए, मेरे पास काफी सारे भगवान जी की पगड़ी है, पोशाक है। देखिए, गले की इस तरह से माला होती है, तो बहुत सारा सामान है, देख सकते हैं आप। ये इतना सारा सामान है। इनके देखिए मुकुट कितने सुंदर सुंदर है, बिल्कुल भी फेंकने का मन नहीं करता है और ना ही सिराने का मन करता है। तो इतने सारे जो हमारे पास सामान होते हैं, तो ये जो सामान है हमारे पास, मैं आज चाह रही हूँ इनका एक सुंदर सा पेड़ बनाने के लिए। छोटा सा एक पेड़ बनाएंगे, सारी चीजों को उन पे सेट करेंगे और मंदिर में उस पेड़ को कोने पे रख देंगे। अगर ज्यादा चीजें सामान बच जाता है तो एक सुंदर सा मिरर बनाएंगे। मिरर के चारों तरफ हम इन सारे जितनी भी ज्वेलरी है भगवान जी की, उसको सेट कर देंगे। तो अक्सर हम फूल निकाल देते हैं और पत्तियां निकाल देते हैं, तो इस तरह की देखिए डंडियां हमारे पास हो जाती हैं। तो इसका भी इस्तेमाल करूंगी। इसके साथ मेरे पास एक वायर रखी है, उसका भी इस्तेमाल करूंगी। वायर से बहुत अच्छा सा एक पेड़ बन जाएगा। इसको मैं, जो इसकी जड़ है, इसे मैं एक, मेरे पास ये रोल रखा हुआ है, इसमें व्हाइट सीमेंट का घोल डालेंगे और इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। तो ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी हमारी इसकी डंडियां होंगी, जितनी भी इसकी शाखाएं होंगी, उन पे हम सारी ज्वेलरी को लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बन के सुंदर सा पेड़ हमारा बन के तैयार होता है। भगवान जी के आभूषण का पेड़, जो कि हम अपने मंदिर में ही लगा देंगे। किसी भी तस्वीर के सामने, किसी भी मूर्ति के सामने उसे लगा देंगे। जो भगवान जी के आभूषण होते हैं वो इधर उधर बिखरे भी नहीं रहेंगे, आपको गंगा जी में स्नाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और एक भाग्यशाली जो पेड़ है, आप मंदिर में अपने कोने पर रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा रीयूज है। बाकी आप सर बताना आपको ये रीयूज कैसा लगा। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। भगवान जी की पुराने आभूषण का पेड़ किस तरह से हम बना लेते हैं। चैनल पर जो पहली बार है वो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान जी की जो भी ज्वेलरी है मैं सब अलग अलग कर लेती हूँ। जो भी उनके गले की माला है, या हाथ के कंगन है, कड़े हैं, या उनके मुकुट हैं, उन सबको अलग कर लेती हूँ। अलग करके हमें सेटिंग करने में आसानी होगी कि कौन सी चीज़ को कहाँ पर सेट करना है। तो जल्दी जल्दी ये काम करती हूँ। काफ़ी महीनों से या काफ़ी साल भी हो गए हैं इन सारे जो भी मेरे पास ये भगवान जी की ज्वेलरी रखी है, इकट्ठे करते करते। क्योंकि जब भी कोई त्यौहार होता है तो हम इन्हें नया ही खरीदते हैं। जैसे हम अपना श्रृंगार करते हैं, ऐसे भगवान जी का भी करते हैं। तो देखिए, सारी ज्वेलरी मैंने निकाल के अलग अलग कर ली है। इसमें माता की बिंदी भी है, कानों की बालियां भी हैं। और सबसे पहले फेविकॉल के नीचे इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को सेट कर देती हूँ, ताकि नीचे का जो बेस है वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। और देखिए, मैंने वायर ली है। ये वायर ऐसी है जो आसानी से मुड़ भी जाती है। तो प्लास की हेल्प से मैं देखिए इनको अच्छी तरह नीचे से इस तरह से मोड़ रही हूँ। जैसे ही हमको अच्छी तरह से नीचे से मोड़ेंगे तो इनकी दो डंडियाँ देखिए इस तरह से सेट हो जाती हैं। आप चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही डंडी को मोड़ के दो तरफ से इनकी डंडियाँ निकाल दी हैं। देखिए, इस तरह से हम इनको सेट करेंगे ऐसे। तो सबसे पहले मैं पेपर जो टेप होती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। एक वायर को जोड़ेंगे, एक बार टेप लगाएंगे, फिर दोबारा दूसरी वायर को जोड़ेंगे, दूसरा पेपर टेप हम लगाएंगे। इस तरह से सारे पेड़ को हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। क्योंकि अगर हमारा पेड़ मजबूत बनेगा तो जो भी हम उस पर हैंग करेंगे वो बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अगर पेड़ हिलेगा तो कोई भी चीज़ हैंग करने पे गिरने का भी डर रहेगा। तो इस तरह से मैंने देखिए 8 पीस लिए थे, और जो पुरानी डंडी फूलों की होती है उसी में सबको सेट कर लिया है। सबको सेट करने के बाद लास्ट में मैं और पेपर टेप से अच्छी तरह से मजबूती से इसको मैंने देखिए फिक्स कर दिया है। देख सकते हैं आप, काफ़ी मजबूत हो गया है।
अब देखिए इसकी थोड़ी-थोड़ी डंडियों को मैं नीचे इस तरह से अपने हाथ से इस तरह से मोड़ दूँगी ताकि अच्छी सी पेड़ की एक शेप आ जाए। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी भगवान जी के जो भी इतनी सारी ज्वेलरी होती है उसका रीयूज़ कुछ ऐसा करना चाहिए बिल्कुल हट के बिल्कुल अलग सा। तो देखिए हमारा पेड़ बन के तैयार है और वाइट सीमेंट का मैंने इस्तेमाल किया। इसका घोल मैंने तैयार करके इस वाले बॉक्स में डाल दिया है। कितना पानी लेना है, कैसे लेना है, ये मैं आगे भी आप लोगों से वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। प्लास की हेल्प से देखिए मैंने इसे सेट कर दिया। अब कम से कम 24 घंटे के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी और अगले दिन देखेंगे ये कितने मजबूत से हमारा तैयार हो गया। और देखिए मैंने मालाओं को अलग कर लिया, जो भी हाथ के कंगन थे उन्हें अलग कर लिया है और जितने भी मुकुट थे उनको मैंने अलग कर लिया है। इस तरह से मुझे काम करने में भी आसानी होगी। अगर आप भी चाहते हैं तो सुंदर सा पेड़ या किसी और भी चीज़ में इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। तो इस तरह का छोटा सा बड़ा पेड़ आप बना लीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा। कोशिश तो करी, देखते हैं बनने के बाद में कैसा तैयार होता है। तो जितनी भी माला थी उनके जो धागे थे वो मैंने अलग कट कर लिए और जो मोती निकल गए थे उनको देखिए मैंने इसी तरह से वाइट सीमेंट के ऊपर ही डाल दिया है। और देख सकते हैं एक मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया, इसे मैंने सिल्वर कलर से थोड़ा सा पेंट भी कर दिया है और मिरर बीच में हम सेट करेंगे और किनारे पे हम इसके देखिए इस तरह की लेस लगाएंगे ताकि फिनिशिंग भी अच्छी तरह से आ जाए, देखने में भी सुंदर लगे और जो हमारा भगवान जी का मिरर है अच्छा सा बन के तैयार हो। तो देखिए इस तरह का ये मुकुट था, इसको मैंने सीधा किया। सीधा करने के बाद बिल्कुल ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और ये देखिए बाजू बंद है और भगवान जी की ये चूड़ी है, कड़े हैं जिनको मैं अच्छी तरह से सीधा कर रही हूँ क्योंकि इनमें भी एक तार लगा होता है जिससे बहुत आसानी से फोल्ड भी हो जाते हैं और सीधे भी हो जाते हैं। तो सबको लगा के देख रही हूँ। और देखिए ये बांसुरी, सबसे पहले मैं बांसुरी को सेट करूँगी इस तरह से। तो 2 बांसुरियों को हम इस ऑपोजिट साइड में इस तरह सेट करेंगे ताकि देखने में अच्छी लगे और अच्छी तरह से सेट भी हो जाए। तो जो चीज़ें खुल सकती हैं, जिस तरह के कड़े खुल रहे हैं, चूड़ियाँ खुल रही हैं, इनको आप खोल खोल के भी लगा सकते हैं। और मैंने 27,000 को इस्तेमाल कर रही हूँ इनको सेट करने के लिए क्योंकि थोड़े हैवी होते हैं ज्वेलरी, तो बहुत ही अच्छी तरह से में फिक्स हो जाएगी, चिपक जाएगी। नहीं तो आप हॉट ग्लू से भी सेट कर सकते हैं क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर सेट हो जाएगी। तो देखिए मैंने मुकुट को भी सीधा कर दिया था, मुकुट भी मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप इस तरह से लगा सकते हैं और जो बीच में गैप बच जाएगा उसमें किसी तरह के मोती, सितारे, मिरर भी आप लगा सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी होती हैं, कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं, थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। जो जगह खाली रह जाती है आप किसी और चीज़ से भी भर सकते हैं। चलिए मैंने बीच में देखिए मिरर को बिल्कुल सेट कर दिया है। अब जो जो चीज़ें बच रही हैं बीच में साइड में मैं उनको सेट करती जा रही हूँ। माता रानी की, कन्हैया जी की, हमारी की जो बिंदी होती है वो भी मैं इसमें सेट कर दूँगी बीच में क्योंकि थोड़े से कलर फेड हो जाते हैं या कोई नग भी निकल जाते हैं तो सब चीज़ों को मैं इसी में सेट कर दूँगी। काम का काम हो जाएगा, भगवान जी का मिरर तैयार हो जाएगा। आप इसे डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए चूड़ी कितनी आसानी से सीधी हो जाती है। जो पतली पतली चूड़ियाँ हैं देखिए इस तरह से मैं उनको सेट कर दूंगी। तो बहुत ही सुंदर सा मिरर हमारा बनके तैयार हो गया। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को मंदिर में ही सेट करूँगी। तो देखिए कितने सुंदर भगवान जी के ये कड़े हैं जो बहुत ही सुंदर भी लग रहे हैं, लेकिन कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। देखिए इस तरह के कितनी जल्दी आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। तो चाहे तो आप इन्हें फोल्ड करके पेड़ पे हैंग कर दें। तो बस इसी तरह से देखिए अच्छी तरह से मैं जो जो चीज़ छोटी बड़ी भगवान जी की जो भी श्रृंगार का सामान है वो उस तरह से मैंने सेट कर दिया और बिल्कुल बन के हमारा ये अब ये मेरा कंप्लीट और काफ़ी सुंदर देखने में लग रहा है। देखिए मैंने बांसुरी लगाई है, जगह जगह छोटे छोटे कड़े जो लगा दिए सीधे करके, भगवान जी की बिंदी भी मैंने लगा दी है, मुकुट लगा दिया है। इस तरह से हमारा मिरर बिल्कुल बन के तैयार है। तो अभी और भी मुकुट मेरे पास रखे हैं, काफ़ी सामान है, वो हम पेड़ में सेट करेंगे। और देखिए मैंने इस पॉलीथीन को अच्छी तरह से हटा दिया है और हमारा सुंदर सा भगवान जी का मिरर बन के तैयार है। पीछे मैंने डोरी लगा दी है हैंग करने के लिए। तो अगर मेरे पास काफ़ी बड़ा साइज़ था मिरर का, आप चाहें तो छोटा मिरर भी तैयार कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारी ज्वेलरी बनी है और देखिए पूरे 24 घंटे बाद मैं इस पेड़ को देख रही हूँ तो काफ़ी अच्छी तरह ये सूख के तैयार हो गया है। तो नीचे का जो बेस है देखिए मैंने उस पर रेड कलर कर दिया। ब्लैक मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं भगवान जी के मंदिर में इस्तेमाल करूँगी। तो पूरे पेड़ पे मैं ब्लैक कलर नहीं करूँगी, पूरे पर रेड करूँगी। अब देखिए मैंने पेपर टेप ले लिया और पेपर टेप को 2 जगह से इस तरह से मैंने कट कर लिया है क्योंकि जो वायर है इस पर अच्छी तरह से रंग भी नहीं आएगा और कोई चीज़ हैंग करनी होगी तो हॉट ग्लू की हेल्प से हैंग भी मतलब कि सेट भी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये वायर है।
तो सबसे पहले हमने पेपर टेप इस तरह से लगाती जा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस काम में ज़्यादा मेहनत थी, क्योंकि बारीक पेपर टेप बीच में से कट करी, उसके बाद इसे सेट करना, फिर अच्छी तरह से इसको देखिए हाथों से इस तरह से मैंने सेट कर दिया। बहुत ही अच्छी तरह ये चिपक गई। तो पूरे पेड़ पे हम इस तरह से जितनी भी इसकी टहनियाँ बना रहे हैं, सबसे पहले सारे के ऊपर हम पेपर टेप सेट कर देंगे, ताकि कोई भी चीज़ लगाएं तो वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो जल्दी से इस काम को कंप्लीट करते हैं। तो इस काम को कंप्लीट करने के बाद मैंने सारे पर पेड़ पर रेड कलर ही कर दिया है, क्योंकि रेड कलर होगा तो जो भगवान जी की जो श्रृंगार का मतलब कि जो भी उनकी ज्वेलरी है रेड के ऊपर बहुत ही अच्छी से खिल के आएगी। मुझे ब्लैक कलर इस पर करना ही नहीं था, रेड के ऊपर गोल्डन कलर की ज्वेलरी काफ़ी खिल के आएगी। तो जल्दी से मैंने रेड कलर कर दिया। इसे सूखने देते हैं। सूखने के बाद में देखिए जितनी भी चूड़ियाँ थी भगवान जी की, कड़े थे, उनको एक एक करके मैं इस तरह से जड़ में सेट करती जा रही हूँ, क्योंकि इनमें वायर होता है तो बहुत अच्छी तरह ये मुड़ भी जाते हैं। तो अलग अलग कलर मैंने ले लिए हैं। देखिए ग्रीन लिया है, रेड लिया है और येलो लिया है। इस तरह के जो कड़े थे भगवान जी के, उनको इस तरह से सेट कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से हमारे कलरफुल्स की जड़ जो है अच्छी तरह से तैयार हो गई है। तो जितने भी आप ज्वेलरी होती है आप इस तरह से पेड़ पे इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही सुंदर सा पेड़ बन के तैयार होगा। भगवान जी का देखिए मैंने मुकुट भी बीच में सेट कर दिया इस तरह से, और जो छोटी छोटी मालाएं उनको भी मैं इस तरह से सेट करती जाऊँगी। पहले मैं मालाओं को अच्छी तरह लगा के देख रही हूँ, छोटे छोटे बीच में हुक से भी निकल रहे थे जो फूलों वाला जो पेड़ था उसमें। तो इसी तरह से मैंने देखिए उन पर हैंग कर दिया है और ऊपर से हॉट ग्लू भी मैं लगा दूंगी ताकि अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। तो देखिए 2 मालाएं हमारी नगों वाली कितनी सुंदर लग रही हैं। रेड के ऊपर गोल्डन कलर कितना खिल के आ रहा है। तो बीच में जो मैंने मोती डाली दिए थे जब ये गीला था वाइट सीमेंट, इसके साथ साथ सारी जितनी भी हमारी माला हैं उनको सबको मैं इस तरह सेट करूँगी। और देखिए चूड़ी है, चूड़ी को मैंने इस तरह से मोड़ दिया है, जैसे कि पेड़ के ऊपर एक सांप सा लटक रहा होता है, इस तरह से मैंने मोड़ के कई जो चूड़ियाँ उनको सेट कर दिया। तो देखने में भी अच्छी लग रही हैं और ये यहाँ पे जच भी रही हैं। इसी तरह से आप भी देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट करनी है। और देखिए बीच बीच में मैंने इस तरह से चूड़ी को, कड़े को, सबको यहाँ पे सेट कर दिया। और जो मैं माला हैंग कर रही हूँ या भगवान जी का मुकुट कर रही हूँ, तो वो बैलेंस को मैं यहाँ देख रही हूँ, साथ साथ उस पर हॉट ग्लू भी लगाती जा रही हूँ। चीज़ ऐसी भी तैयार करनी है कि कहीं पेड़ हिले तो कोई चीज़ गिरे नहीं, इसीलिए थोड़ी सी देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को कहाँ सेट करना है। मुकुट भी सेट करे हैं और देखिए जो भगवान जी के मोर के पंख लग रहे थे मुकुट में, मैंने उनको भी सेट किया है। कहीं कहीं पे मैं भी 7000 लगा रही हूँ, कहीं कहीं पे मैं हॉट ग्लू का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से अच्छे खासे सब चीज़ यहाँ पे चिपकती जाएगी। अगर पेपर टेप नहीं लगाएंगे तो वायर के ऊपर कुछ भी चीज़ को टिकाना बड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने पहले पेपर टेप का इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं मोर के पंख भी मैंने बीच में लगा दिए। तो बस थोड़ा ध्यान से, थोड़ा पेशेंस से सब चीज़ों को धीरे धीरे चिपका रही हूँ। काफ़ी घंटों लग गए, लेकिन जैसे सब चीज़ लगाती जा रही हूँ तो खुशी भी काफ़ी हो रही है। तो इस तरह से बस आप भी अपनी ज्वेलरी रखिए तो संभाल के उसे रखिए और सुंदर सा भगवान जी के मंदिर में रखने के लिए पेड़ को तैयार कर लीजिए। इस तरह से देखिए जो बड़ी बड़ी मालाएँ थी मैंने नीचे की तरफ सेट कर दी, देखिए इस तरह से। और जो छोटी छोटी मालाएँ थी उनको अच्छी तरह से यहाँ पर हैंग कर दिया। तो देखिए इसी तरह से मैं सब जितनी भी मालाएं और बची हैं नीचे ऊपर सब इसी तरह से हैंग करती जाऊंगी। और जो भगवान जी की छोटी छोटी बालियां होती हैं उनमें भी आप किसी माला को सेट करके भी अच्छी तरह से किसी भी शाखा पर टांग सकते हैं। तो देखिए मुकुट था, मुकुट को मैंने सीधा किया, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मुकुट को भी नीचे लगा दिया है। और जो बीच में जगह बच रही है इसमें हम बाद में मोती लगा देंगे या मिरर लगा देंगे। तो भगवान जी की बाली पे देखिए इस तरह से मैंने माला को सेट कर दिया, क्योंकि माला में दोनों तरफ छोटा छोटा होल होता है। उसके बाद बाली में हैंग करने के बाद मैंने किसी भी मतलब कि किसी भी टहनी पर इसी तरह से उसको टांग दूंगी और अच्छी तरह से हॉट ग्लू से उसको सेट कर दूंगी, ताकि बिल्कुल भी कहीं से ना हिले और मजबूती से जुड़ भी जाए। तो ये जो कान की बालियां होती हैं इनमें अच्छे खासे एक माला अच्छी तरह सेट हो जाती है। जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं तो मन में भी ख्याल आते हैं, और कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान भी उसके लिए कुछ ना कुछ मन में डाल ही देते हैं कि हमें ये काम किस तरह से करना है। तो देखिए कितनी सुंदर माला यहाँ पे इस तरह से हैंग हो गई है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये पेड़। बाकी आप सबके कमेंट आएंगे तो बड़ी खुशी होगी कि आपको ये जुगाड़ कैसा लगा और ये भगवान जी की पूरी जो ज्वेलरी होती है उसका रीयूज़ कैसा लगा। देखिए छोटा सा मुकुट था, इस पर भी मैंने हॉट ग्लू लगाई और इस ऊपर सेट कर दिया। देखिए इस वाली जो सबसे ऊपर वाली टहनी थी हमारी, और जो जगह
जगह बची हुई थी उस पे मैंने मोती लगा दिए, मिरर लगा दिए, क्योंकि काफ़ी जगह बीच में से खाली थी। तो कितना अच्छी तरह से हमारा एक पेड़ तैयार है। अगर आपके पास इसके साथ साथ कुछ और भी सामान होता है तो वो भी आप संभाल के रखा कीजिए, और इस तरह से आप किसी भी चीज़ को सुंदर बना सकते हैं। भगवान की जितनी भी आपके पास ज्वेलरी रखी है उसका रीयूज़ करके आप भगवान जी के मंदिर में रखने के लिए कुछ इस तरह का आइटम बना सकते हैं। हम सभी के घरों में देखिए इतनी सारी ज्वेलरी तो भगवान जी की इकट्ठी हो ही जाती है। अक्सर हम सोचते भी रहते हैं कि क्या करें। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ तो मुझे भी ज़रूर शेयर करना। तो देखा आपने कितना सुंदर मिरर लग रहा है ये, और भगवान जी के जो आभूषण होते हैं इससे ज्यादा अच्छा कोई भी रीयूज हो नहीं सकता है। अक्सर हम परेशान हो जाते हैं, काफी सारे डब्बे हमारे पास भर जाते हैं भगवान जी की ज्वेलरी के, क्योंकि हम जब भी कोई त्योहार होता है तो ज्वेलरी और पोशाक तो लेके ही आते हैं। तो इस तरह से आप पुरानी ज्वेलरी से देखिए मिरर बना सकते हैं। मिरर के संग संग मैंने जो पेड़ बनाया है इस पेड़ को भी बना सकते हैं। जितनी भी भगवान जी की मालाएं होती है सबको मैंने इसमें अटैच कर दिया है, देख सकते हैं आप। और जितने भी भगवान जी के हार थे उन सबको मैंने इस तरह से लगा दिया है। जो भी भगवान जी के मुकुट थे वो भी मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। अच्छा सा एक पेड़ बन के तैयार है जो कि काफी भगवान जी के आशीर्वाद के साथ है, आप समझिए, क्योंकि सारी ज्वेलरी होती है वो सब ज्वेलरी मिला के हमने एक पेड़ बनाया, तो ये बहुत ही भाग्यशाली है और घर में काफी शुभ माना जाएगा इस तरह का पेड़। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा। कोई भी चीज पुरानी और वेस्ट नहीं होती है। भगवान जी के अक्सर हम लोग परेशान होते हैं पोशाक का, श्रृंगार के सामान का, इनके आभूषण का हम क्या करें। तो आशा करती हूँ आज का ये रीयूज आप सबको जरूर अच्छा लगा। अगर आपके पास भी इस तरह की भगवान जी की बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई है तो आप उनका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी और भी आइडिया मेरे दिमाग में चल रहा है, जब ज्वेलरी इकट्ठी हो जाएगी और तो आगे भी आपसे इस तरह की वीडियो में शेयर करती रहूंगी। अगर आपका भी कोई सुझाव है, कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते थे तो वो भी आप मुझे जरूर बताना। तो आज का आइडिया आप सबको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे। राधे राधे सबको। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, अपने मैं मंदिर में रखूंगी इस पेड़ को, या हमारे कान्हा जी की मूर्ति उसके साइड में रख दूंगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये पेड़। कहीं